इंट्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होगा इसका इंट्रोडक्शन। Artificial intelligence and robotics are reshaping every industry. Organizations require professionals who can design, build, and deploy autonomous software agents and physically robots that operate reliably, securely, and at a scale. क्या समझ आ रहा है इसमें से? इतने सारे टूल्स आ गए, अब हमें नीड ही नहीं है फ्रंट एंड सीखने की, तो ये इंडस्ट्री को रीशेप कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब्स खत्म हो गई, वो अपने आप को रीशेप कर रहे। अभी तक वो जो मैनुअली काम कर रहे थे, अब वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और अपना मैनुअल दोनों की इंटीग्रेशन के साथ काम करें। तो ये जो इंडस्ट्री है ये रीशेप हुई। अब हमें चाहिए कुछ डेवलपर्स, रिक्वायरमेंट है क्या कर सकें, वो एक सिक्योर प्रोग्राम बना सके, ऑटोनोमस सिस्टम बना सके, किसी भी फील्ड को, किसी भी चीज़ को ऑटोनोमस कर दें। लाइक अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी जगह कोई रोबोट आ जाए, वो आपको पढ़ा रहा हो, ठीक है, पॉसिबल है, बना सकते हो आप। जब एजेंट बना लिया तो फिजिकल रोबोट बनाने में क्या, उसको ब्रेन ही तो देना है, ठीक है। तो हो सकता है कोई एजेंट आके आपको पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोनोमस सिक्योर बनाएं, ठीक है। और क्या, एक स्केल के ऊपर बिलियंस ऑफ यूज़र, जितने यूज़र्स उसके पास आ जाए सबको स्केलेबल हैंडल कर ले, इस तरह के सिस्टम बनाने की अब नीड है। The Certified Agentic AI Robotic Engineering CAAR program provides a comprehensive multi-level curriculum designed to equip engineers with these skills. अब कुछ skills हैं जो आपको इस Certified Agentic AI प्रोग्राम के अंदर दी जा रही है। कौन कौन सी? यहाँ से हम देखते हैं कि रेवोल्यूशंस क्या आ रही हैं, क्या क्या चीज़ आई। अब न्यू रियलिटी, आप लोगों ने सुना होगा 250 मिलियंस के अंदर एक 24 साल के लड़के को मेटा ने हायर किया। $250 मिलियन के अंदर हायर किया। क्यों हायर किया, क्या रीज़न था भाई? इतना महंगा एक 24 साल का डेवलपर, ठीक है, लेकिन इतना महंगा। देखें, एक डेवलपर हायर किया, स्टार्टअप नहीं बाय किया उन्होंने, सही है, स्टार्टअप के लिए डेवलपर हायर किया, ठीक है। अब इसमें क्या है, उस डेवलपर ने एजेंटिक एआई की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बहुत सारे उसने एजेंट्स ऐसे बनाए जो चीज़ों को ऑटोनोमस बन रहे, ठीक है। तो मेटा ने जब उसको देखा ना, उसे 250 मिलियन एनुअली उसको हायर कर दिया, ठीक है। बहुत सारे और भी रीजंस थे, अब सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक स्टार्टअप्स। अच्छा, एजेंटिक एआई को यूज़ करते हुए स्टार्टअप के ऊपर काम कौन कौन कर रहा है? अपना स्टार्टअप बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? एक दो, अच्छा, ये मोस्ट ऑफ दी सर अशारिफ के स्टूडेंट्स वाले होंगे, यस और नो में तो आंसर करें, ठीक है, नो। अच्छा, नो वाले सर अशारिफ ने तो आपको टारगेट दिया हुआ है $1000 का, तो आप लोग उसके लिए लगे हुए। रिजल्ट आ गया क्या उसका? नहीं आया, अभी टाइम है, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टअप्स बनाएं, आइडियाज़ अपने बिल्ड करें, उसको मार्केट करें, लेके आएँ, उसको रन करें, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, बहुत सारी ऑटोमेशंस आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा पाथ क्या होगा, या हम किस तरह से इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, हम पहले क्या क्या स्टडी करेंगे, उसके बाद उसके साथ क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अब एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? एजेंटिक एआई ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रैजेक्टरी। इसमें क्या है, एआई इज मूविंग फ्रॉम चैट टू आउटकम ओरिएंट एजेंट्स दैट प्लान, यूज टूल्स, टेक एक्शंस, दिस गाइड आवर करिकुलम, टूलिंग एंड वेंचर पाइपलाइंस। मीन्स अभी तक जो हमारा काम था चैट बेस्ड सिस्टम था, एआई मेटा हो गया या इस तरह की कितनी भी थिंग्स हो गई, सारे काम चैट बेस्ड हो गए। आपने उसको लिखा, उसका आउटपुट आ गया। एजेंट्स क्या रेवोल्यूशनाइज कर रहा है? एजेंट ऐसा क्या काम कर रहा है कि भाई हम जनरेटिव एआई छोड़ के एजेंटिक एआई पे आ गए। ऑटोमेशन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जनरेटिव एआई में वो चीज़ों को जनरेट करके देता है, डिसीजन नहीं लेता। एजेंटिक एआई में आपकी एआई डिसीजन मेकिंग सेल्फ करती है। आपने उसको सिस्टम बना के दे दिया, लाइक अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको थिंग्स पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। सडनली अगर मुझे लगता है कि भाई ये टॉपिक मुझे स्किप करना चाहिए,
इतना रेलिवेंट नहीं है, मैं उसको स्किप कर दूंगा। ये डिसीजन मेकिंग मेरी है, ठीक है, ना ही तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ये मेरी डिसीजन मेकिंग है। तो सेम काम एजेंट ही किया होता है कि आपने उसको टास्क दे दिया। लेट सपोज आपका एक ट्रैवल एजेंट है, आपने उसका कहा कि भाई मुझे यहाँ से यूएस जाना है, मेरे लिए टिकट बुक करो। अब होता क्या है, बिहाइंड द सीन कितने प्रोसेस होते हैं, वेब पे जाना, अप्लाई करना यूएस का वीज़ा, ठीक है, फिर उनकी इंटरव्यूज़, कैजुअल, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें वो एजेंट खुद हैंडल कर रहा होगा आपके बिहाफ पे। आपको एट द एंड क्या मिलेगा, एक टिकट मिलेगा, ये रेट है, इस टाइम पे फ्लाइट है, चलिए। बिहाइंड द सीन सारे डिसीजन मेकिंग एजेंट ने खुद की। हो सकता है कहीं से उसको रिजेक्शन मिली, उसने कहीं लाइक किसी वेब से उसको सही से समझ नहीं आया तो वो दूसरी वेब से जाके अप्लाई कर रहा हो, या डायरेक्टली ऐसा एम्बेसी की वेब पे जाके अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी थिंग्स हैं जो डिसीजन मेकिंग आपका एजेंट खुद करता है। समझ आ गई एजेंट क्यों ज़रूरी हुआ। इसके बाद क्लाउड नेटिव फाउंडेशन विद, ये क्या चीज़ है, इसको रीड करें, नज़र आ रहा है। Kubernetes plus Dapper acts as workflow agent, and they provides a scalable, observable, resilient base, a distributed agent system. What does it mean? इस लाइन से क्या समझ आ रहा है, छोटी सी लाइन डेफिनेशन। आप कहीं और लाइक पिकनिक पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही अर्जेंट या इम्पॉर्टेंट मीटिंग या काम करना है, आप अपना क्लोन बना दो, वो हैंडल कर रहा होगा। जिस तरह आप डिसीजन लेते हो, आपकी थिंकिंग है, सेम थिंग्स वो आपका एक्ट कर रहा होगा। वर्क फ्लोज बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप काम जो होते हैं, ठीक है, लाइक N10 हो गया, एजेंट बिल्डर हो गया, वर्क फ्लोज बेस्ड काम करता है। एजेंट्स तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। एंड रे प्रोवाइड्स अ स्केलेबल, ऑब्जर्वेबल, रेजिलेंट बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट सिस्टम। अच्छा, अब रे का कॉम्बिनेशन मिलके ये आपको क्या करता है, स्केलेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेबल जिसको आप व्यू कर सकते हो, रेजिलेंट जो इम्प्रूव्ड होती है, एनहेंस्ड होती है। इस चीज़ों से मिलके एक डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट सिस्टम यानी VMs, वर्चुअल मशीन्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके आपका एजेंट्स सिस्टम बना के आपको देता है क्लाउड नेटिव, ठीक है, यानी क्लाउड का भी काम होगा इसमें और एजेंट्स डेवलपमेंट भी हो रही होगी, ठीक है। इसको हमने नाम दिया क्लाउड नेटिव का। द लर्निंग गैप इन द बॉटलनेक, most failures stem from weak workflow design, integration and governance, not model capability. We will close this gap with hands-on training, playbooks, guardrails and ROI first delivery. समझ आ रहा है कुछ? देखें, मोस्ट जो फेलियर्स होते हैं हमारे पास स्टेप्स के अंदर, ठीक है, क्या रीज़न होता है, वीक वर्कफ्लो डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन में कोई मसला है, गवर्नेंस लाइक लीडरशिप जो है वो अच्छी नहीं थी। इसके बाद मॉडल जो आप चूज़ कर रहे हो उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं जो काम आप करवाना चाह रहे हो, जो आपका डिलीवरी करे, डिलीवर यानी प्रोग्राम डिलीवर हो, ठीक है। इस तरह से थिंग्स करते हुए हम इस लर्निंग गैप को एज अ बॉटल नेक आपने देखी पतली होती है, ठीक है, तो इस बॉटल नेक से गुजरते हुए हम इसको पास करेंगे। बात समझ आई? ओके, वेब बिकमिंग एजेंटिक एंड इंट्रोवेरेबल, ओपन प्रोटोकॉल्स लाइक MCP, ठीक है, A2A एंड NANDA, ठीक है, इनेबल composable automation across apps, device and clouds. The browser shift tabs to an outcome orchestrator. अब देखें मल्टीपल प्रोटोकॉल से, जैसे MCP हो गया, आपको पता है मल्टी कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल, A2A एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी मल्टी एजेंट सिस्टम कम्युनिकेशंस के अंदर काम आएगा। NANDA जो आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए हम अपने ऑटोमेशंस ऐप्स को बिल्ड करते हैं क्लाउड्स के ऊपर या डिवाइसेस के ऊपर जो यूज़ की जाती है, ठीक है। अब जो ब्राउज़र के अंदर शिफ्ट हो रहा है टैब्स से लेके ऑर्केस्ट्रेटर तक, ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब पता है, ऑर्केस्ट्रेशन,
ठीक है। लाइक राउटर आप समझते हैं, जो कि गाइड करता है, नेटवर्क आपका गाइड करता है। लेट्स सपोज मेरे नेटवर्क में इतने सारे लोग हैं, अब किसको टास्क असाइन करना है उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए मैं उसी को टास्क असाइन करूँगा। ये होता है हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं वेब कम्युनिकेशन के अंदर। ये स्टेप्स हमारे पास हैं, सर्जिया ने बनाए थे। एग्जीक्यूशन पिलर्स आपको पता है। इसके बाद हम आते हैं डाका। डाका प्लेनेट स्केल एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म्स, 100 मिलियन प्लस एजेंटिक यूजर्स, मिलियंस इन रेवेन्यू। अब देखें, जितने भी एजेंटिक यूजर्स आएंगे विच मीन्स कि आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब डाका यानी प्लेनेट स्केल। प्लेनेट स्केल का मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी थोड़ी सी आपको लग रही होगी, मतलब आपको सबको पता है। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? प्लैनेट मीन्स अर्थ हो गया आपका, ठीक है, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वेनस हो गया, और भी बहुत सारे, सैटर्न हो गया, ये सारे आपके प्लैनेट्स। स्केल का क्या मतलब है? अच्छा, ये वो वाला स्केल नहीं है, मेजरमेंट वाले स्केल की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी का मतलब अभी हमने देखा क्या था, जितने यूजर्स आए उन सबको हैंडल करना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्केल कर लेना। अब प्लेनेट स्केल का मतलब ये है कि भाई पूरी दुनिया के यूजर्स भी अगर हमारे यूजर क्लाउड पे आ जाएं या प्रोग्राम पे आ जाएं तो हम उनको भी इजीली हैंडल कर सकें। इसका मतलब होता है प्लेनेट स्केल, ठीक है। लाइक अगर वर्ल्ड के अंदर 8 बिलियन पीपल है तो 8 बिलियन पीपल अगर एक ही एप्लीकेशन पे आ जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लाइक गूगल या फेसबुक तो हर कोई ही यूज़ कर, चाइना में शायद ना हो रहा हो क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम ऑन प्रेमिसेस पे काम करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करेंगे हम अपनी यूज़ करेंगे, किसी की नहीं करते। लेकिन वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है, विच मीन्स कि इनके ऊपर लोड है। अब जितना लोड हो उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, स्केलेबल बना रहे हैं। तो सेम थिंग हमारा टारगेट भी ये है कि स्केलेबल, प्लैनेट स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस बनाए, एजेंट्स बनाए, सिस्टम्स बनाए, किसके थ्रू? डाटा के थ्रू, ठीक है। ओके, अब इसका एक डायग्राम है, ये विजिबल आपको है? ठीक है, नजर आ रही है सबको? अब देखें, एक ग्रीन जो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, ये है आपका एजेंटिक या एजेंट कंटेनर। इसका मतलब ये, इसके अंदर आपका एजेंट रन होगा, ठीक है। अब उस एजेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होंगी? A2A प्रोटोकॉल, ठीक है। एक पूरा एजेंट कंटेनर यानी आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? A2A प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। A2A प्रोटोकॉल क्या है? लाइक A2A होगा या MCP प्रोटोकॉल होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। अभी हम कह रहे हैं मल्टी एजेंट सिस्टम में हम यूज़ करेंगे A2A प्रोटोकॉल। लाइक अगर मैं एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, हैंड्स ऑफ होगा या एजेंट एज टूल होगा, जो भी काम होगा वो मैं A2A प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए करूँगा, सही है। अभी A2A प्रोटोकॉल होगा, उस A2A के अंदर आपका आ जाएगा ओपन एजेंट एसडीके का एजेंट, ठीक है। यानी जो भी आपका वर्कफ्लो है या जो भी आपका काम है एजेंट कर रहा है वो इस A2A के अंदर आ जाएगा। यानी अब हो सकता है इसके अंदर मल्टी एजेंट्स आ रहे हैं, सिंगल एजेंट हो, जो भी हो, वो एजेंट कंटेनर उसके अंदर A2A और उसके अंदर आपका एजेंट। अब वो एजेंट टूल कॉलिंग के लिए क्या यूज़ कर रहा होगा? MCP। तो MCP किसके अंदर चला गया? हमारे एजेंट के अंदर। ये लेफ्ट हैंड समझ आया? राइट हैंड के ऊपर एजेंट कंटेनर के साथ आप देखें थोड़ी सी इंटीग्रेशन आ रही है डैपर की, ठीक है। पूरा डैपर कंटेनर के लिए अंदर नहीं आ रहा। लाइक 30% आपका काम आपके एजेंट कंटेनर में डैपर भी करेगा। डैपर क्या करेगा? उसको कुछ स्केलेबल लोकली करने की ट्राई करेगा। बाकी जितना भी काम स्केलेबल होगा वो आपका कहाँ चला जाएगा? कुबरनेटिस क्लस्टर्स के अंदर। अब कुबरनेटिस के क्लस्टर्स क्या होते हैं? आपके क्लाउड के ऊपर जो स्केलेबिलिटी आप कर रहे होते हो मल्टी मिलियन या इसके बिलियंस ऑफ यूज़र्स की, वो आप कुबरनेटिस क्लस्टर्स बना के, क्लस्टर्स आप ऐसे समझ लें एक इन्वायरमेंट बना के करते हैं, ठीक है। क्लस्टर मतलब समझ आते हैं? एक बॉक्स हो गया या एक थिंग हो गया, कंटेनर हो गया, उसको हम कहते हैं क्लस्टर। तो कुबरनेटिस का क्लस्टर बना के हम स्केलेबिलिटी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर जाएंगी? कुबरनेटिस के अंदर अंडर आएंगी। डायग्राम समझ आ रहा है?
इसमें कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम है तो पूछें ज़रा। पीछे से, पीछे वालों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? पीछे से अगर आवाज़ में प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें। ठीक है, सबको समझ आ रही है? तो पीछे से मुझे क्वेश्चन आज चाहिए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझसे पूछे। सबको समझ आ गया? अब क्या करूँ, मैं यहाँ बुला के पूछ लूँ? चले जी, अभी मैं सबको तो बुला नहीं सकता, एक को बुला लेते। चले हैंड रेज करें, कौन आना चाह रहा है, या मैं रैंडमली चूज कर लूँ? बताएं, फ्रंट से, बैक बेंचर्स या फ्रंट बेंचर्स? मैं तो भाई बैक बेंचर्स में आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं कोई यहाँ के कुछ बोलूँगा थोड़ी यार, आए तो सही है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। बताओ कौन आ रहा है? यार ये मिडिल में येलो शर्ट ग्लासेस लगा के, यस यू। आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, एक क्लैपिंग किस खुशी में करी थी? अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि जस्ट प्लैनेट स्केल का मतलब समझाना है, पूरे डायग्राम में टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। प्लैनेट स्केल का मतलब ये है कि कितने भी यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, उनको स्केलेबिलिटी के साथ मैनेज कर सकें। भाई ये कॉन्फिडेंस चाहिए था यार, आप खुद से आ जाते क्या थे। मैं कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं करता। हमारे एक हैं फैकल्टी मेंबर, अगर आप उनके साथ चले गए तो वो इतने क्वेश्चंस करते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स करते हैं, आप आंसर नहीं कर सकते। सिंपल सा आंसर होगा लेकिन वो घुमा के इतना करते हैं। तो मुझे उनका स्टाइल ज़रा पसंद है, लेकिन मैं नहीं करता वो वाला ना कॉपी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई मैं इस लेवल से गुजर के आया हूँ। क्वेश्चंस को सिंपल रखो, समझने में आए, घुमा। मैं तो अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे लेवल्स की। हमारे कुछ लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। लेवल 1 आप लोग ऑलरेडी क्लियर करके, लेवल 1 सबने क्लियर कर लिया ना? ठीक है, इसके अंदर लेवल 1 पाइथन है, लेवल 1 फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई है। अब बहुत सारे हमारे कोर्स बने हैं। सबसे पहला एग्जाम नंबर 1 L1P0, लेवल 1 P0, ठीक है। कौन सा है आपका? प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कितने क्वेश्चंस इसमें? 150। और टाइम ड्यूरेशन? 2.5 घंटे। 2 hours and 45 minutes, मुझे दोबारा देना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल ने दे रखा है तो उनको आइडिया है कैसा है। मैंने भी दिया था भाई, मैं अपना अगर रिव्यू दूँ, नॉट ईजी। या मैं इसका रीज़न बता सकता हूँ कि अभी हमने 2 दिन में प्रैक्टिस करी, इस वजह से मुझे इजी नहीं लगा, ठीक है। अब जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए इजी है, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है उसके लिए इजी नहीं है। तो मुझे इजी नहीं लगा बिकॉज मेरी तैयारी थोड़ी सी वीक थी। ओके, तो पहला एग्जाम हमारा हो गया L1P0। ये नाम सारे आपको याद होने चाहिए। L1P0 प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। रिपीट करें, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ लेंगे? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? इमेज जनरेशन, ठीक है। इमेज जनरेशन भी इसका पार्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, इसके जो भी फंडामेंटल्स होंगे, जो जो इसके अंदर हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट सबके पास है ना? ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट एग्जाम हमारा कौन सा होगा? कुछ ना फायदा होगा, जीरो वाला टैग कर दूंगी वंडर हाउस पर। L1P1 LCF, ये क्या? ये एग्जाम दिया है आप लोगों ने? लो कोड फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई या फुल स्टैक एजेंटिक एआई, ठीक है। L1P1 के अंदर हमारे पास क्या है? लो कोड एजेंटिक एआई, ठीक है। इसमें हम क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे?
इसके अंदर हमारे पास था N10, और इसमें भी ठीक है। आएगा। N10 के अंदर जहाँ पे लो कोड जो अलग एजेंटिक से है वो करवाने भी हैं। एजेंट्स ही बना रहा है, वर्कफ्लो बेस्ड एजेंट बना रहा है, लेकिन एजेंट बना रहा है। मैंने तो बोला लो वायरल कोड देनी तो है, एजेंट्स लगा दो। हमारे कौन से वाले पार्ट में जा रहे हैं? L1 P1। और क्या? L1 P1 लो कोड फुल स्टैक एजेंटिक एआई डेवलपमेंट। इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 155 विद 3 आवर्स ऑफ टाइम, 155। ठीक है। तो आप लोगों ने दिया ये? 5 बढ़ा कर क्या इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को नीड ही नहीं थी। आप लोगों ने अपने एजेंट एसटी को बहुत अच्छे से सीख नहीं लिया, चाह रहा होता है कि ठीक पढ़ के है। लगाओ। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ हमने स्किप कर दी। कह रहे हैं आप इसके लोगों के बाद लिए चीज़ स्किप कर दी। इसमें N10 था, इसमें क्योंकि रैक आपने सिस्टम था, एजेंट एसडी के ठीक है। इसके अंदर आपके लाइक एजेंट बिल्डर्स जो आ गए, वो भी मेरे ख्याल में इसी में हाँ, इंक्लूड मिलेगा। किया जाएगा। हमें तो मिल जाएगा। L1 अभी सारी लेवल 1 की बात हो रही है। L1 P2 P2 ये क्या है हमारा? FMP, फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न एआई पाइथन, ठीक है। यानी पाइथन का भी लेवल 1 क्विज आपने दे दिया, लेवल 1 दे दिया था लग रहा है मिड ऑफ द Q3, पहली दफा ऐसे मेहमान ठीक आ है। रहे लग रहा है। क्या कोड है इसका? L1 P2। L1 P0 क्या था हमारा? मैंने कहा घर में बोर ही होना था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। L1 P1 क्या था? लो कोड फुल स्टैक एजेंटिक एआई। L1 P2 क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न एआई पाइथन। ये सारे आपको याद होने चाहिए, कोड्स भी और उनके नेम्स भी, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे आपका सिलेबस क्या है, तो आप बता तो सको ना, यार मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, सही है। ओके, पाइथन के आपके 50 क्वेश्चन से 2 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन थी, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, सबके आई गेस टॉप आए थे। फिर हमारा है L1 P3। पासिंग नंबर है। L1 P3 में क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न एआई पाइथन, ये नहीं हुआ था हमारा। ठीक है। अभी जो पाइथन थी वो फंडामेंटल्स थी, अब लेवल हम 2 आगे किसी का इसके नहीं हुआ ऊपर हमारा, हाँ। लेवल 1 पे ही रहेंगे क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे क्या हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी लेवल 1, इसका कोड क्या है? L1 P3। कोड्स याद होने चाहिए काइंडली, ठीक है। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स विद 70 क्वेश्चंस। अब आइडिया कर लो कितना मुश्किल है, सही है, ठीक है। फिर हमारा क्या है? L1 P4 फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई। ये तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया, किसी के 90 आए, 100 आए, ठीक है। 98, 99, 100, 95, 92 सबके स्कोर्स अच्छे हैं, सारे टॉप डेवलपर्स हमारे पास एजेंटिक एआई के हैं। L1 P4 क्या नाम है? फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई। अब इसके टॉपिक्स आपको पता है। अब हम आते हैं लेवल 2 पे, प्रोफेशनल एजेंटिक एआई डेवलपमेंट। असल चीज़ अब ये लेवल 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएगी? अब कोड डिफरेंट है, L2 P1, P1 ठीक है। अच्छा एक बार रिपीट करते हैं, L1 P0 क्या था? प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। L1 P1 क्या था? लो कोड फुल स्टैक एजेंटिक एआई। L1 P2 क्या था? पाइथन। फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न एआई पाइथन। L1 P3 क्या था? ओपन एजेंट से एग्जीक्यूट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन अब आए। मॉडर्न एआई पाइथन। फिर हमारे पास L1 P4 क्या था? Fundamentals of- यार पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, फंडामेंटल ऑफ एजेंटिक एआई। क्या हुआ? एनर्जी लो है तो आवाज़ निकालो ना, क्या हुआ? फंडामेंटल ऑफ L1 P4 फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई। अब हम आते हैं लेवल 2 प्रोफेशनल के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला कोड है L2 P1। क्या है? प्रोफेशनल एआई या प्रोफेशनल एजेंटिक एआई डेवलपमेंट, ठीक है। ओपन एआई एजेंट एसटीके का लेवल 2 L2 P1। कितने क्वेश्चन हैं? 60 क्वेश्चन विद 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन। इसके अंदर आपका सेम टॉपिक्स होंगे लेकिन एडवांस लेवल उसको पे सामने बैठ के बना रही हूँ, है ना? हाँ ओके। फिर है हमारे पास L2 P2 मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसके अंदर हम MCP क्लाइंट्स, MCP सर्वर्स, टूल कॉलिंग और किस तरह से टूल बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे L2 P2 के अंदर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? L2 P3 क्या है? AI ड्रिवन डेवलपमेंट, जो कि अब हमारा क्विज आने वाला है। नेक्स्ट जब आप ये कर लोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग,
उसका एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप आ जाओगे AI ड्रिवन डेवलपमेंट के ऊपर, AIDDD, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़? फैकल्टी का वही तो कह रहा हूँ, हमारा आने वाला है, अनाउंस कर दिया सर ने, अब दे दो, कल दे दो, अभी दे दो, परसों दे दो, जब दिल करे दे दो, ठीक है। तो हमारा L2P3 क्या है? AI हाँ मेरे ख्याल से वही है जनरल थियरी। ड्रिवन डेवलपमेंट। या पीछे से आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हमारे स्पेक्टेड प्लस AI ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे? इसके अंदर आ जाएगी आपकी स्पेक्टेड, जो भी आपका करंट चलेगा, ठीक है। स्पेक्टेड के बाद आपके पास डॉलर कोड्स, AI की लर्निंग्स पॉइंट्स, न्यू एरा कोडिंग, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने सेमिनार डिस्कस की हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें आ जाएंगी। AI ड्रिवन कोड क्या था इसका? फिर उससे खत्म हो गए, फिर प्रॉपर L2P3, ठीक है, AI ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, इसके बाद भी हमारे पास है अब क्या आ गया? पार्ट 2, AI ड्रिवन डेवलपमेंट का पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2, 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन हैं देखे किसी ने? 180 क्वेश्चन विद 4 आवर्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन। अच्छा खासा टाइम। आफ्टर 1 आवर मेरी हिम्मत नहीं होती मैं कुछ अटेम्प्ट कर सकूं। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर हमारे पास कितने? सेम 180 क्वेश्चन विद 4 आवर्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन। टॉपिक सेम होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ एडवांस थिंग्स हो जाएगी, लाइक न्यूरल नेटवर्क्स या न्यूरल प्रोग्रामिंग आपकी आ जाएगी, क्लाउड कोड जो हमारे पास, सब एजेंट स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, 4 घंटे कौन ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी रीयूजेबल इंटेलिजेंस, स्पेक्टेड प्लस, ये सारी चीज़ें सिलेबस दिया गया है। इसको आप ओपन करो, एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, जितनी भी नई एडवांसमेंट है वो सारी इसके अंदर ऐड की जा रही हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट सबके पास होना ज़रूरी है। चोरी करो अच्छा, अब पार्ट 3 भी है, और दोनों में एक्सपर्ट मजे हो की गए तो बात। फायदा है। ये भी नया ये है, हमारा करंट सर ने ऐड किया है, ये मैंने पहले नहीं लिखा, पागल बनाएंगे ये हमें। ठीक है। अब इसका पार्ट 3 में क्या होगा? हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स होंगे, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है। आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स करके उसको डिप्लॉय करोगे, लॉन्च करोगे, उसकी मार्केट करोगे, पूरा स्टार्टअप बिल्ड करोगे। तो अभी करंटली जो स्टार्टअप बना रहे हैं वो AI ड्रिवन डेवलपमेंट पे फोकस कर लो, आपके लिए फ़ायदा है इन फ्यूचर जब आप पार्ट 3 के ऊपर आओगे। और जो नहीं कर रहे वो अभी से स्टार्ट कर लो फोकस करना, ठीक है। अब इसके अंदर टास्क होंगे आपकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंटिक AI की, खैर इससे ये और भी हमें डेवलपमेंट explore हो होगी, रहा है, उसकी रिवाइज हो डिप्लॉयमेंट रहा है, होगी, क्या-क्या उसकी करना मार्केटिंग जरूरी है। होगी, हाँ। किस तरह से आप पहले से क्या उसकी पढ़ के- ऑडियंस लेके आते हो, ट्रैफिक लेके आते हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। पूरा स्टार्टअप जब चलता है तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। अब इसके अंदर भी आप समझ लो एग्ज़ाम है, प्रोजेक्ट्स तो दिए जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम भी है। इसको हम कहते हैं बिजनेस एग्जाम, क्या कहते हैं? ठीक है। सारी बिजनेस लॉजिक्स होंगी, किस तरह से स्टार्टअप बनाना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कौन कौन से टिप्स होती हैं, किस तरह से मार्केटिंग करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, तो सारी चीज़ें इसमें। AI ड्रिवन डेवलपमेंट का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर आप क्या करोगे? बिजनेस एग्जाम होगा, आप समझ लो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन 4 आवर होगा, और जो इसमें अभी क्वेश्चंस है मेहरबानी ये डिसाइड पार्टी नहीं करें। किए, ड्यूरेशन पता है। लेवल 3, लेवल 2 कंप्लीट हो गया। L1P1 क्या था? L2P1 क्या था? L1 P2 है, फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक है लेवल 2, अच्छा। L2P2, MCP AI मॉडल MCP, कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, L2P3 AI ड्रिवन डेवलपमेंट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फिर हम आ जाते हैं लेवल 3 के ऊपर। अब लेवल 3 के अंदर हमारे पास क्या है? एजेंटिक स्टार्टअप्स, एजेंटिक नेटिव क्लाउड्स एंड एडवांस टॉपिक्स। सबसे पहला L3P1, एजेंटिक AI स्टार्टअप फाउंडर्स। सुना है सर जी ने लॉन्च किया था ये एग्जाम बीच में, ग्रुप्स में आया होगा आपके पास डिस्कॉर्ड वगैरह पे, फाउंडर्स एग्जाम। किस किस को पता है इसके बारे में? हमें तो नहीं पता। ठीक है, किसी ने ट्राई किया उसको पढ़ने की? अभी हमें वैसे ही बहुत कुछ यार पढ़ देखो किसी ने उसको रीड किया? अभी वैसे इतना कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ये फाउंडर एग्जाम है बना हुआ है, इसमें टोटली बिजनेस की बात है। आगे की चीजें पढ़ने फाउंडर आप का बनते हो तो आपको बिजनेस आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ें, इसका यहाँ पे URL भी होगा, ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और एट द एंड आपको वो भी मिल जाएगा इसका URL, ठीक है। URL मीन्स कि आपकी रेपो, कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए।
तो ये चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। कहाँ पे? L3 सो जाओ ना, पता चल जाता है। P1 के अंदर एजेंटिक AI स्टार्टअप फाउंडर्स ASF, ठीक है। हाँ, इसके अंदर इनोवेशंस, ठीक फिर है। एग्जॉस्ट हो जाता फिर है। मैथोलॉजी, स्ट्रैटेजीज, आपकी स्टार्टअप्स किस तरह से होता है, इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क्स कौन कौन से चूज़ करने चाहिए, लाइक मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है ना, हम अपने स्टार्टअप के लिए कौन सा चूज़ करें, सारे लॉजिक्स हैं, सारी टिप्स हैं, वो आपको इस बिजनेस टेस्ट के अंदर मिल जाएगा। ओके, AI स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस आपको हैं, मार्केट स्ट्रैटेजीज हैं, फिर आपके पास क्या है, फंडिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइक आप किसी से कोलैबोरेशन कर रहे हो या फंड ले रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टर्स फाइंड करना, उसको किस तरह से पिच करना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। फिर बिल्डिंग द कंपनी ऑपरेशन एंड टैलेंट गवर्नेंस, लाइक आप कंपनी बना रहे हो, उसके अंदर गवर्नेंस यानी लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपका लीडर है या CEO है, उसके अंदर लीडरशिप वाली बात होनी चाहिए। CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, या फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? यहाँ हम फंस जाएंगे, है ना? अपनी टीम को साथ लेके चलना, जो भी उसकी टीम है, कोई वीक है तो उसको एक्सपर्ट बनाना, कोई एक्सपर्ट है तो उसकी एक्सपर्टीज यूज़ करवाना सही तरीके से, ठीक है। खुद बॉस बन के नहीं बैठ जाना, खुद भी काम करना, ये क्या खाना भी ठीक लगाएंगे? है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, सबसे ज़्यादा लोग CEO पे होता है, आपको लगता है कि वो सुकून से बैठे हैं ऑफिस में, नहीं। प्लेटें बांट नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए यूज़र्स आते हैं, नई कंपनीज आती हैं, नए वेंडर्स आते हैं, उन सबको देखना, कब किसको यूज़ करना है, किस तरह से उनसे उनके साथ कोलैबोरेशन करनी है, पिच करना है, इन्वेस्टर्स फाइंड करना, मुझे इतनी सारी हैरत चीज़ें थी जब CEO का मैच काम चल होता रहे है थे तो ये खाना खिला रहे थे ना। जब ये आप कोर्स पढ़ो। ओके, फिर है एक्रोनिम्स एंड कॉल टर्मिनोलॉजी, लाइक MVP होता है आपके पास, LTV होता है, जो बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है। B2B होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास जो टर्म्स होती हैं वो सारी एक्सप्लोर होगा, क्या किसका मतलब है। ये था हमारे पास L3P1। शोर मचाते हैं कि सब आए, अब हम बात करते हैं पता चल L3P2 गया आज। की। वो देखो देखो सैंडविच अच्छा, अभी तक मुझे बताएं, मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ, समझ आ भी रहा है या नहीं? आ रहा है सर, आ रहा है। थोड़ा थोड़ा देखिए, कोर्स आउटलाइन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ हमें द पहले स्टूडेंट पढ़ाना मैसेज चाहिए करते हैं कि सर लेवल 3 खत्म हो गया, अब हम क्या यार नहीं करेंगे, मार सकते ना, हाँ। कितनी चीज़ों को ठीक है। हमने पाइथन का एग्जाम दे दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप ये सवाल नहीं करोगे ना, आपकी याददाश्त अच्छा, अच्छी है। N8 ठीक हमारा है। बिल्कुल भी तो नहीं आएगा। कोर्स आउटलाइन पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर ये चीज़ यहाँ पढ़ रहा हूँ तो क्या सही रास्ते पे जा भी रहा हूँ या नहीं, या मेरा ये यहाँ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को जब देखो, तुम काम कर अपने डोमेन के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करो कि जो मैं फील्ड चूज करना चाह रहा हूँ या जो मैं काम करना चाह रहा क्या बैठी हूँ हूँ, ना। क्या ये सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, या मुझे कोई और चीज़ सीखनी है तो वो आप सेल्फ भी सीखो, ज़रूरी नहीं यही सीखो, ठीक है। इसके अंदर आपने कितने सारे फ्रेमवर्क्स, कितनी सारी लैंग्वेजेस एक्स्ट्रा सीखी हुई हैं। माइक्रो सर्विसेज आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, कोई इशू नहीं, पढ़ लेंगे। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब L3P2 के अंदर आपके पास क्या है, DOK कंटेनराइजेशन, AI एजेंट्स विद डॉकर। अब डॉकर के थ्रू प्रोग्राम तो आपका बन गया ना, फाउंडर्स आप बन गए, कंपनी लॉन्च कर दी, अब उसको क्या करना है, डिप्लॉय करना है, स्केलेबल बनाना है। स्केलेबल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, डॉकर, कुबरनेटिस, ठीक है, क्लाउड, ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। डॉकर के थ्रू आप करते हैं कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन में क्या होता है, मल्टीपल कंटेनर्स बनाते हैं, लाइक जितने यूजर्स आ जाएं उतने कंटेनर्स यानी वर्चुअल मशीन्स ऑटोमेटिकली अप हो जाएं, ठीक है। जितने यूजर्स नहीं है, कम हो गए तो कंटेनर्स डाउन हो जाए। ये करते हैं आप काम किसके थ्रू, डॉकर के थ्रू, ठीक है। कंटेनराइजेशंस, यहाँ तक समझ आ रहा है? कितने आवर्स का एग्जाम है, 2 आवर्स विद 60 क्वेश्चंस। एग्जाम नहीं दे रहे, ये आपको एग्जाम लग रहा है। एग्जाम के अंदर हम चीज़ें क्या क्या सीख रहे हैं वो नहीं क्यों देखेंगे, करवाए, तब भी ज़्यादा क्वेश्चन की आदत पूरा का पूरा स्टार्टअप बन जाएगा। मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कंपनीज लॉन्च कर दोगे अगर आइडिया अच्छा हुआ तो। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो मैं बस बैठा हूँ, आइडिया खुद से आएगा और चलो भाई मेरा स्टार्टअप बन गया, नहीं, उन्होंने ना काम करना पड़ता है, बड़े पेपर्स इसलिए रखे ठीक है। जिससे फिर भी जज अब कर इसके सकते अंदर हैं। आपके पास डॉकर आएगा, MCP होगा, MCP के एडवांस सर्वर्स होंगे,
उसमें तो किस पूरा तरह से ध्यान देते हैं डिपेंडेंसीज वो मैनेजमेंट जो होती है। topic है। डिपेंडेंसीज तो आपको सही कह पता है रही ना, नेक्स्ट ईयर पढ़ के आए हो। अजान हो रही, चलो अजान का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फाइल निकाल देते हैं जैसी तैसी आए तस्वीरें देते हैं। इन्होंने ना ऐसा लग रहा है सिर्फ आगे आगे वालों को तो दिया फिर मैं रोक लूँ ना। हाँ कौन सर कैमरा तस्वीर नहीं मार रहा है? लड़कों की तरफ मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा भाई। लड़कों की तरफ सही दिख रहा है। अच्छा, please stand up and welcome the Honorable Governor of Sindh and the delegation of META and give a loud applause to them. फायदा ही नहीं। Please give a warm welcome to the Honorable Governor of Sindh and the delegation of META. मैंने सही फोकस कर लिया, घंटा क्या होना नहीं। आज की तो तस्वीर ही नहीं आती। हाँ चलो ये तुमने अच्छे टाइम पे रखा हुआ है। लास्ट टाइम भी यही किया था मैंने। क्या देखते हैं यार यहाँ ऐसे पे करती हूँ, उसे पार्ट हाँ। 1 में डाल देती हूँ, पार्ट 2 में डाल देती हाँ ये पार्ट में डालना सही कह रही है। हूँ, वरना व्यूज नहीं आए। हाँ व्यूज़ भी आते हैं बोरिंग। वो ना कार सबको वो certification। शुरू में ही देखेंगे वो और फिर वो कर देंगे। मैंने बताया था। यार ये तो गलत बात है ना, आप रिजर्व पे बैठ जाओ। मैंने बोला था इन्हें, कह रही नहीं यार मेरे आगे से तो हटो। देखिए अगर स्टार्टिंग में आप आती तो ठीक था ना, बट ऑलरेडी अगर वो बैठी है तो फिर ठीक मैं बात उनको नहीं बता है। के गई हूँ कि मैं आ रही हूँ वॉशरूम से। इट्स मीन कि वो मेरी यहाँ पे मैं बैठी थी। प्लीज़ आप उठे यहाँ से कहीं और जाके बैठ जाएं। वो बैग रखा हुआ है ना, वहाँ उसे डालो, वहाँ बिठा दो। जाके बैठ जाएं और places हैं। इनको इधर करें ना, ये इधर आप इधर तो हो जाएं, पीछे भेज दें। हमें इनसे कोई इशू नहीं है। आप उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। Assalamu alaikum. Mr. Sarim Aziz, Director of South and Central Asia Public Policy of META, Ms. Dania, Ms. Tehara, Mr. Ruichi Teo, Ms. Kaya Wedel, Ms. Gyuli, and Dr. Priyanka Bhalla. On behalf of Honorable Governor Sindh, Mr. Kamran Khan Tesori, his IT team, and the students present here, I warmly welcome you all at Governor House, Karachi. In August 2023, and so far 50,000 with on campus 50,000 and 450,000 online students. Under the Governor's initiative, modern IC courses being conducted at the Governor House are paving the way for education and development in Sindh. They are trained in core courses and advanced courses like Web3, Metaverse, Cloud Native Computing, Artificial Intelligence and Deep Learning, Ambient Computing and IoT, Genomics, Bioinformatics, Networking, Programmability and Automation. With this, I'll ask my colleague to further brief you on the details of the initiative. Assalamu alaikum everyone. I'm really thankful Mr. Governor Kamran Tesori Saab is arranging these world-class trainings past 2 years. Currently, with the collaboration of Governor Saab, we are training in agentic AI, generative AI, fintechs, and similarly, we are also training students in meta ads, and also we have recently had on these courses like agentic AI I've mentioned earlier. We are training students in artificial intelligence and data science,
fintechs is the most demanded domain across the world. We are training students in these high demand courses since 2015. We are training these courses to bring Pakistan सर्दिया के बगैर तो dollars to support our economy, as Governor Saab is already striving to serve Pakistan's economy. So I would like to thank Governor Saab for creating such opportunities for the youth of Pakistan. Thank you so much, Governor Saab. हाँ AC तो लगा लेना वहाँ तो चल रहा होगा मुझे हाँ वहाँ चल रहे होंगे मैं एकदम स्टेज पे चढ़ी थी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम everyone welcome. Governor Saab has been working tirelessly to basically save all of us software developers from being disrupted by software itself. As you know, in the last 6 months to a year, software is facing very critical juncture where AI is not only disrupting other fields, it's also disrupting software developers. Therefore, what we are doing is focusing on AI-driven development completely. We are writing new books because there is no book right now available in the market. We are writing new technology manuals for our students. We have more than 15,000-20,000 students studying here in the Governor House, and we are not charging a single penny. It is because of the Governor, he is funding it. So therefore we are spending millions of dollars on this project to basically transform Pakistan into this new age of AI. Thank you so much. इतनी बदनामी करने के बाद भी बेटे की तारीफ करनी पड़ती उनके देखो अलग ही एटीट्यूड है Assalamu alaikum everyone. My name is Dania Mukhtar and I'm the head of public policy for Pakistan at Meta. For those who don't know, I'll be surprised. So I'm sure all of you are familiar with our platforms and services, लेकिन मैंने सोचा फिर भी एक इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ. So Meta के जो फैमिली ऑफ ऐप्स हैं वो हैं Facebook, Instagram, WhatsApp और Threads. और अभी चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जैसे अभी बात भी की है, मेटा AI आपने अपने फ़ोन्स में देखा होगा, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, फेसबुक पे आप मैसेंजर्स में नज़र आ रहा है, इंस्टाग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो डिफरेंट सर्विसेज पे आपको मेटा AI नज़र आएगा. अभी 3 दिन पहले ही हमने ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ IT शज़ा फातिमा ख्वाजा उनके साथ अनाउंस किया है कि मेटा AI अब उर्दू को भी सपोर्ट करता है. और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसको मेटा AI अभी सपोर्ट नहीं करता. लास्ट ईयर हमने मेटा AI इंग्लिश में पाकिस्तान में लॉन्च किया था और हमने देखा कि एक्चुअली बहुत सारा इंटरेस्ट है उसको अडॉप्ट करने में, और फिर हमने कंपनी के अंदर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया. एंड दिस इज़ अगेन अ फ्री सर्विस विच इज़ अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू. एंड और ये हमारी अटैम्प्ट है कि हम AI के जो प्रोसेस है उसको इंक्लूसिव बनाएं, एक्सेसिबल बनाएं. और मेटा का जो अपना विजन है AI को लेकर, अगर आपने सुना होगा, हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है लामा, इट इज़ ओपन सोर्स. और वो हमारे उसी विजन का, जो हमारे CEO हैं मार्क ज़करबर्ग, उनके इसी विजन का पार्ट है कि हमने टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है. So you don't need to pay for anything. You already have a pre-trained model which has been trained on trillions of data sets. आपके पास वो मौजूद है, आप उसको अपने यूज़ केसेस के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं. अभी हाल ही में एक्चुअली एक पाकिस्तानी कंपनी है ट्रावर्सल AI, जिन्होंने हमारा मॉडल लामा को यूज़ करके एक उर्दू लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है. इट्स कॉल्ड अलिफ. और इसी तरह अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई सिंधी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई सराइकी बोलता होगा, कोई बलोची बोलता होगा, अगर आप लोग भी इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं,
अगेन ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग को ऑलरेडी ट्रेंड है, तो आप लोग भी ऐसे यूज़ केसेस बना सकते हैं। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान से यूज़ केसेस हमें हेल्थ केयर में नज़र आएँ, एग्रीकल्चर में नज़र आएँ और बाकी फील्ड्स में भी नज़र आएँ। And we're very excited at the prospect of how Pakistani citizens and especially the youth will be using our products and services. They are freely available to all of you. Thank you. ऑनरेबल करे बोर्ड में से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मेटा की पूरी टीम को गवर्नर हाउस में और ख़ास तौर पे इस IT मार्की में खुशामदीद कहता हूँ। और कैसे कहते हैं खुशामदीद, ज़रा बताएं ना सारे मिलकर। और जैसा कि हमेशा मेरा आपसे वादा रहता है कि मैं मुख्तलिफ़ जो ममालिक के एम्बेसडर्स हैं, डेलीगेशंस हैं, उनको यहाँ आपके साथ ला के मिलवाता हूँ। तो आज जो मेटा की टीम है ये यहाँ मौजूद है और जितना मुझे बताया गया ये मेरी नॉलेज में है, ये मेटा ख़ुद एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है। लेकिन मेरी इनसे कुछ शिकायत भी है। लेकिन सबसे पहले हम, क्योंकि ये सिंगापुर बेस लोग हैं, सारे यहाँ आए हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इसमें एक पाकिस्तानी दानिया मुख्तार भी है, तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। तो कम से कम जब पाकिस्तान की बात आएगी तो मेरिट पे ये हमें उस टीम में रहकर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। शिकायत ये है कि 24 करोड़ लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन मेरी नॉलेज में ये है कि मेटा का एक ऑफिस भी पाकिस्तान में नहीं। आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी है पाकिस्तान में, तो सबसे पहले इस्लामाबाद और कराची, क्योंकि कराची 3 करोड़ लोगों का शहर है, तो यहाँ सबसे पहले मेटा का ऑफिस खुलना चाहिए। तो आप अपने हेडक्वार्टर से बात करें, क्या ख्याल है, ऑफिस यहाँ खुलना चाहिए या नहीं? तो मैं भी इनसे ऑफिस में फिर और भी बात करूँगा कि, और दूसरी मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि आपकी जो टीम है उनसे हमारी इस गवर्नर हाउस की ये जो टीम है पूरी, उसमें जिस लेवल पर आप कहेंगे हम वो टीचर्स भी प्रोवाइड कर देंगे, स्टूडेंट्स भी। आप हमारे साथ एक MOU करें कि हमारे इन बच्चों को और टीचर्स को ट्रेनिंग करवाएं। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्या सपोर्ट है इस बात को? ठीक है। तो पाकिस्तान डिजिटल इकॉनमी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में ये जो रुझान है अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आ रहा है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में अब अगर कोई फ्यूचर है तो वो AI का फ्यूचर है। दुनिया ने AI की तरफ कन्वर्ट होना है। तो यही सोचकर आज से 1 साल पहले हमने ये सफ़र शुरू किया, 5 लाख बच्चों का टेस्ट लिया। आज 50,000 बच्चे मुख्तलिफ़ शिफ्ट्स में हमारे पास पढ़ रहे हैं, रोज़ाना या दूसरे दिन 15,000 और फिर पूरे वीक में 50,000 बच्चे हैं। और ये प्रोग्राम जो गवर्नर इनिशिएटिव है ये टोटल फ्री है। मेरे ख्याल से यहाँ बैठा कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि इस पूरे साल में आप लोगों से कोई 1 रुपया किसी ने लिया है। हमने यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए AI के और बहुत सारे मेटा के भी कोर्सेज कराए हैं, लेकिन जब ये ट्रेनिंग आप इन्हें देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि मेटा से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और हम जो माशी तौर पे पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर है, उसे मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा सेक्टर अगर कोई डेवलप हो सकता है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AI का है। और आज मेटा की टीम का यहाँ मौजूद होना, पाकिस्तान में होना, जैसे अभी दानिया ने बताया कि इस्लामाबाद में इन्होंने IT मिनिस्टर के साथ उर्दू कन्वर्जन MOU साइन किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। इसी तरह अगर आप हमारे साथ भी ट्रेनिंग का MOU साइन करें
क्योंकि इन बच्चों में बहुत टैलेंट है। ये हर एज के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ एक बच्चा आप देखें, ज़रा बेटा खड़ा होना, ये इसकी एज देखें आप, ये भी आईटी सीख रहा है। यहाँ पर बड़ी एज के लोग भी होंगे, 50 ईयर्स से ऊपर भी है। इसी तरह मेरी ये बेटियाँ, बहनें, ये सब आज 1 साल से इस जद्दोजहद में है कि हम इस सफ़र में आगे बढ़ें। तो जितना गवर्नर इनिशिएटिव से हो सकता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर ज़िया और बाकी हमारे गजाल भाई हैं, अफजल चामड़िया साहब भी यहाँ मौजूद हैं, पूरी टीम, हमने पूरी कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हैं। हम एक दिन पाकिस्तान से आईटी की एक्सपोर्ट को 4 नहीं 40 बिलियन डॉलर तक करने का प्रोग्राम रखते हैं और यही वो लोग हैं जो ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा कि अगर उसमें आपकी टीम के साथ हमारी टीम का एक ताउन रहे और ये जो नौजवान जो अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं उनको बहुत सारे आइडियाज़ और ट्रेनिंग मेटा से मिल सके, आपकी टीम से मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। 24 करोड़ लोग हैं जिसमें से 12 करोड़ लोग तो यूज़र हैं आपके डायरेक्टली फेसबुक से, बाकी भी जो आपके जितने प्रोग्राम्स हैं या ऐप हैं उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चों का एक फ्यूचर है उसमें आप हमारी हेल्प कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं कि आज ये होते हुए हमारे पास भी यहाँ आए, आप लोगों से दानिया ने बात भी की है। असल मकसद मेरा ये होता है कि आपका हौसला बुलंद हो, आपको ये फील ना हो कि हम आपकी परवाह नहीं करते। आज 1 साल में मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जितने इस्लामाबाद में एम्बेसडर्स हैं उन सभी को मैं आपके पास लेकर आया हूँ। कराची के तमाम काउंसिल जनरल्स आपके पास आए हैं, हुकूमती जितने हुक्मरान हैं उनको भी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मकसद सिर्फ एक है कि आपका हौसला बुलंद रहे, आप लोगों को ये पता रहे कि जो आपका गवर्नर है उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा हुआ है। आज आप गवर्नर हाउस आते हैं और रोज़ाना हमारे पास यहाँ मौजूद होते हैं। पिछले साल से आज मेटा आया है, हम बाकी भी सब लोगों को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट, जो लोग हैं, मेरा बस चलेगा तो इंशाल्लाह एक दिन हम जो सबसे बड़े हमारे आईटी के बिल गेट्स हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ऐसी क्या बात है? वो भी आप में से एक थे ना, और मेरी तो ख्वाहिश है कि आप में से कोई बिल गेट्स बने, आप में से कोई माइक्रोसॉफ्ट का टॉप बंदा बने। क्यों नहीं? आज हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी बहन दानिया मुख्तार भी इस टीम में शामिल है। तो आप में से कल इन्हीं जगहों पे लोग आएंगे, ये मेरी दुआ भी है और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को मायूस नहीं होना है, अपना काम करते रहें। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आपको ट्रेन करते रहेंगे, मज़ीद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा और एक दिन आएगा कि यहाँ बैठा हर बच्चा, हर मेरी बहन, हर मेरा भाई हज़ारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स कमा रहा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। शुक्रिया। कुछ नहीं बोलना भाई, ये क्या हुई बात? उनको गर्मी बहुत ही लगती है। मुझे फर्स्ट टाइम नहीं, वो नहीं कहते। एटीट्यूड है वो, जहाँ बैठे हुए ही तब से थे ना, वो ऐसे ही एटीट्यूड दिखा रहे थे। हाँ भाई, बड़ी चीज़ें तो एटीट्यूड। आवाज ही नहीं आ रही, कोई माइक पे बोले। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? आप जरा सुकून से हो जाए, ये लोग जरा पैकिंग कर ले अपनी, तो हम जरा थोड़ी बातें कर लें। मौका मिला है तो कभी छोड़ता थोड़ी हो टाइम, और कभी छोड़ना नहीं चाहिए टाइम।
पता था, पर ज़रूर कोई बात नहीं। इनको सुकून से बैठने का मौका मिले यार स्टेज पर। इतना बुरा स्टेज हो रहा होता था। हाँ, हम लोगों का तो तब भी काफ़ी पाला रहा है सर से। और जब उन्हें पता क्या चला कि उनको ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो फिर वो खुद कम हो गया था। फिर आखिर बाहर बैठे होते थे, एजेंट को ट्रेन कर रहे थे। ये किसके बच्चे को प्यार करता है? मेरा बेटा भी ना सर से मिलने का बहुत पसंद है। वो देख रहा होता ना, मैं वीडियो में अक्सर। अच्छा जी, आप जरा सा प्लानिंग कर लें। बेटे के साथ कैसे काम कर बेटा कुछ हमें लिफ्ट तो दे दे पहले। भी लग रहा था। जरा सी प्लानिंग कर लें। हमें क्या करना है कि अल्लाह भला करे, आगे अभी तक आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी कर ली है? कॉन्टेक्ट इंजीनियरिंग खत्म हो गई? एक क्लास रह गई। अच्छा, कितने लोग हैं जो इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का? अभी तो नहीं तैयार है। और बाकी लोग अभी आधे में पहुंचे होंगे। हाँ, अच्छा, देखिए आइंदा क्या करना है, हमें इस पर डिस्कशन करने और आपने सवाल देने। मैं और हमजा आपके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि आप जब घर से इतने उठ के आए ना तो कोई इससे इमीडिएटली फ़ायदा उठा ले। इस टाइम से हम आधा घंटा करेंगे, छुट्टी करेंगे आप, सही है? अच्छा, हमने क्या क्या कर लिया है? हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर ली, हमने एजेंट बनाना सीख लिया, हमने एजेंट से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है वो सीख रहे हैं, मगर वो खत्म हो जाएगा अगले महीने में खत्म हो जाएगा। अब मसला क्या है कि जो हमें पढ़ाना है वो आप के टीचर्स को भी अभी नहीं आता। अब क्या करें? पढ़ाना क्या है? AI ड्रिवन डेवलपमेंट। AI ड्रिवन डेवलपमेंट। मार्केट में जो हम बना रहे हैं चीज वही बना रहे होंगे, जो हम बना रहे हैं चीज तो वही बना रहे होंगे, मगर क्या हुआ है कि पिछले 3-4 महीने में हाथ से डेवलपमेंट के बजाय अब जो AI हम इस्तेमाल कर रहे थे दूसरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने के लिए, हम क्या करते हैं, ओपनएआई एजेंट SDK इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इंजीनियर्स के लिए बनाते हैं, लॉयर्स के लिए बनाते हैं। अब क्या हुआ है कि वो हमारे साथ भी खिलवाड़ कर रहा है और उसने हमारी भी छुट्टी कराने की फुल सोची भी। वो क्या है कि सबसे पहले एजेंट्स किसके आगे, ऐसे एजेंट दूसरे एजेंट बनाते हैं, यानी ऐसे एजेंट तो दूसरी कोडिंग करते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़े से मसाइल भी हैं। हम में से ज़्यादातर लोग गरीब हैं तो वो एजेंट के पैसे भी नहीं दे सकते। तो जैसे ही आपका ये कोर्स ख़त्म होगा, ये वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, तो हम जेमिनी CLI शुरू करेंगे। जेमिनी CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। जेमिनी CLI शुरू करेंगे। अच्छा, 2 हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जेमिनी CLI और क्लाउड कोड। क्लाउड कोड के साथ खराबी ये है कि उसके $20 महीने लगते हैं। तो हमने क्या करना है, मैं आपके पास आन के वो 7 पिलर्स और 9 पिलर्स की बात की थी, वो क्या है? AI ड्रिवन डेवलपमेंट की। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, गूगल ने 1000 रिक्वेस्ट, आज का कोई डिलीवरेबल भी होना चाहिए ना कि आप इतनी दूर से घर से चल के आए, तो ठीक है, इतने अच्छे मेहमानों से हमारी मुलाकात हो गई, मगर हमारा अपना काम भी तो होना चाहिए ना। वो क्या
कि हमें घर जाते ही गूगल, जेमिनी, CLI अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें। कुछ भी नहीं करना है, 1-2 मिनट का काम है, और उससे खेलना शुरू करना है। अच्छा, वो करता क्या? नंबर 1, आप जेमिनी CLI इंस्टॉल करेंगे, आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो बदल जाएगी AI की कमांड प्रॉम्प्ट। सेंड कर दूंगी जेमिनी माइनस करके। मैं उसे कहूँगा, नॉर्मली मैं करता हूँ डायरेक्टरी कैसे बनाता हूँ, MKDIR, अगर ज़िया के नाम की डायरेक्टरी है तो MKDIR ज़िया, तो ये मेरी डायरेक्टरी बन जाती है। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगा, अब मुझे छोटी मोटी तो कमांड याद है, बड़ी वाली मैं भूल जाता हूँ खुद भी। जवानी में भूल जाता था तो बड़ा में तो भूलूंगा ही। तो अब आपने क्या कहना है उसको कि प्लीज मेक अ डायरेक्टरी नेम ज़िया। वो क्या करेगा, कमांड देगा और ये आपकी मशीन पे ज़िया के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। सही है? अच्छा, हमने क्या किया है, अभी बाकी लोगों से जिक्र नहीं किया था, अभी अनाउंस नहीं हुआ, हमने किताब लिखने इस मौजूद पे शुरू की और 3-4 चैप्टर लिख भी लिए ताकि एक जगह सारी नॉलेज आ जाए। अच्छा, उसका URL बता रहा हूँ, मगर प्लीज़ शेयर मत कीजिएगा वरना वो जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। और वो अभी तो 4-5 चैप्टर ही हुए और हम उस पर रोजाना काम कर रहे हैं। इस वक्त भी जो देर हुई है, मैं आपको देखा, मैं कभी देर नहीं होती मुझे। इस वक्त भी जो देर हुई है क्यों हुई है, ये मैं यही, वो कहाँ पे, AIDD.penniversary.org पे, क्या AIDD, क्या AI ड्रिवन डेवलपमेंट से AIDD.penniversary.org। अच्छा, उसमें क्या बातें हैं? सबसे पहले कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया, ये पिछले 2-3 महीने में आई। दूसरा, इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये पॉसिबल है कि अब अकेला बंदा जो है ना $मिलियंस कमा सकता है, मगर वो इसमें खराबी भी है। नालायक बंदा है का कोई काम नहीं है, और जो तेज बंदा है, जो मेहनत करने को तैयार है, वो बहुत कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो बहुत कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो AIDD.penniversary.org पे जाके आप ये पढ़ना शुरू करें, 4 थ्योरी के चैप्टर। अच्छा, मैंने तो क्योंकि ये जुनैद के साथ, मैं लाहौर वाले जुनैद के साथ ये बना के काम कर रहा हूँ, तो मैंने तो नोट्स उनको बना के दे दिए और मेरे ख्याल से अगले 5-6 दिन में वो काफ़ी अच्छे चैप्टर हो जाएंगे उसके कंप्लीट। अच्छा, दूसरा, हमें बैश सीखना है। बैश क्या है? लिनक्स का। तो दूसरा आपने क्या करना था, अपने कंप्यूटर पे हमजा WSL अपने कंप्यूटर पे। तो अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की। जिनके विंडोज हैं उनको WSL इंस्टॉल करना है और जेमिनी CLI इंस्टॉल करना है। ये अगले सेमेस्टर की मैं तैयारी करा रहा हूँ। तीसरा, वो किताब के चैप्टर देखने, किताब के चैप्टर देखने। तो अच्छा, अब फिर क्या करना है, WSL में आपको बैश तो इंस्टॉल हुआ होता है, बैश के साथ खेलना शुरू करना है। वो चैप्टर भी आ जाएंगे बैश के जल्दी से इस किताब में। फिर गेट सीखनी है। गेट के कमांड लाइन के थ्रू आप AI के थ्रू ही देंगे, मगर कमांड लाइन के थ्रू आपने गेट सीखनी है। तो और फिर क्या करना है, OpenAI एजेंट SDK अभी तक तो आपने हाथ से कोडिंग की थी, अब क्या करना होगा, AI के थ्रू करना। तो ये मैंने आपको नक्शा खींच दिया। जल्दी से कोई जबरदस्त किस्म की मेरी बेटी है या बेटा है, आन के ये जरा सा भी जब मैंने बोला है उसको रिवाइज कराए, ताकि मैंने तो बोला है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे फॉरेनर को देख के। कौन आन के बताएगा कि मैंने अभी तक क्या किया, क्या कहा? कौन? आ जाओ बेटा। एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या है, लोग हंसेंगे ना, हम भी हंस रहे हैं लोगों में बहुत।
आप तालियां बजाएं के लिए। आप मुझ पे हंसेंगे करिए, मैं आप पे हंसूंगा कि अल्लाह ने आपकी शक्ल कैसे बनाई है, मगर अल्लाह की बात पे मैं हंसता नहीं। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने जेमिनी CLI इंस्टॉल करनी है, फिर गूगल तो अच्छा बता दीजिए। पे इंस्टॉल करना है। भाई सर नहीं बोला जा रहा। अच्छा, सर ने एक बुक का URL दिया है aidd.panaversity.org। फिर सर ने इंस्टॉल करने के लिए कहा है WSL। तो सही, सबसे बड़ी बात है मैदान में उतरा तो सही। कौन आ रहा है यहाँ से? यहाँ पे कौन उतर रहा? आ जाओ। अच्छा मैं बेटा प्यार में कहता हूँ, अब्बू नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नान इमाम है। अच्छा सर जी, हमने ना कुछ बातें डिस्कस करी हैं कि हम दूसरों से थोड़ा सा आगे जा सकें, एक कदम आगे जा सकें। तो सबसे पहले आपको जो नया फीचर आया है जेमिनी CLI के अंदर, वो इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे, ताकि अब आप वेब बेस हटिएंगे, आपका लोकली सब कुछ चल रहा होगा। दूसरा, आपको एक वर्चुअल मशीन चाहिए होगी जिसके ऊपर आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन विंडोज़ के अंदर आप सर ने जो सजेस्ट किया WSL, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग लिनक्स इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर कमांड लाइन के थ्रू अपनी सारी प्रैक्टिस कर सकेंगे, ताकि क्लाउड में जब आप लोग जाएँ तो आप लोग को आसानी हो। दूसरा, सर ने चैप्टर रीड करने का बोला है, जो हमारी URL में मौजूद है aidd.panaversity.org। टोटल 4 चैप्टर हो गए। पहले वो रिवाइज कर लो, थोड़ी बहुत गूगल से या ChatGPT से हेल्प लेके उसको समझ लो, ताकि आगे के जो चैप्टर आएंगे वो इजी हो जाएंगे। उसके बाद गिट की ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, और सर ने भी कहा था कि एक इंस्ट्रक्टर है, उनकी वीडियोस भी शेयर करेंगे जो पूरा समझा देंगे। एक मेरे पास है ना, वो पढ़िए पूरी की पूरी चीट शीट होती है, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं, कैसे हिस्ट्री बैक करते हैं, कैसे आप रोल बनाते हैं, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर हो जाएंगी। लास्ट हमारा जो हमने लास्ट पढ़ा था OpenAI SD के थ्रू AI, अब इसको यूज़ करना है। थ्रू AI मतलब जो हम एजेंट किट से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा फिर मैं रिवाइज करा दूँ आखिरी 2 मिनट में, फिर कर लेते। और अभी लाइट है, जो अच्छा पढ़ाता है कोई अप्रिशिएट नहीं करता। सदर भी जा सकते हैं, अच्छा हुआ ना, लाइट है ना। अच्छा क्या बेटा आपने कर जाना है, पहली बात दिमाग अपना बनाना है कि आइंदा आप AI के साथ उसको मिल के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्यों? अभी जो अमेरिका के बंदे हैं वो 90% शिफ्ट हो गए पिछले 2-3 महीने में, वरना हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? जो काम अगर हम आज से 6 महीने में करेंगे, वो लोग 1 महीने में कर लेंगे, 1 दिन में शायद कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे जेमिनी CLI इस्तेमाल करना है। वो और अच्छी बात क्या है कि जेमिनी 3.0 भी किसी वक्त भी आने वाला है। तो इस वक्त तो वो क्लाउड के पीछे 2.5 कोडिंग में, मगर ये ख्याल है कि 3.0 क्लाउड के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। तो ये फ्री में हमारे पास, क्योंकि क्लाउड इस्तेमाल करेंगे तो वो सबकी जेब में $20 खर्च करना पड़ेगा महीने का। अच्छा यहाँ पे वैसे देखो कितने पैसे वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग $20 खर्च कर सकते हैं महीने के पढ़ाई के लिए। ये तो बहुत ही पैसे वाली लग रही है। ये तो कहिए सर 20 200 की बात करें, 20 को पैसे होते हैं। यूट्यूब से मिलना शुरू है। अच्छा अर्निंग शुरू, तो मगर अभी जेमिनी CLI से काम कर रहा है और वो 3.0 आने ही वाला है।
तो अभी भी 90% तो काम कर लेगा, वो 10% में अभी शुरू में सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने हम जना है शेयरडाई इस्तेमाल करना है। और कितनी शुरू होती है वैसे? फिर हमने खेलना स्टार्ट होगा तो कितनी शुरू हो जाएगी? बैश पेमेंट जो लिनक्स की है में मिका से ज़्यादा आसान वो इस्तेमाल सीखनी है, होता जा रहा है। गिट सीखनी है, और जो किताब कोई कुछ कहता है, अभी 2-3 चैप्टर हो रहे हैं मगर हर घंटों में आ रही है, क्योंकि मैंने उनको ट्रांसक्रिप्ट लिख के दे दी है और वो इस पर काम कर रहे हैं। वो क्या है, aidd.penniversity.org पे जो भी हम सीख रहे हैं उसके ऊपर वो किताब में ट्रांसफर कर रहे हैं। WSL इंस्टॉल करना है तो अभी तक क्या करना है, जब नए सीधा इंस्टॉल करना है, WSL अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर विंडोज़ वाले हैं। अगर लिनक्स वाले हैं तो उनको WSL सारी बातें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे ज़्यादातर विंडोज़ वाले हैं। और हमें किस तरफ जाना है, जिसमें AI तो बना रहे हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, AI तो बना रहे हैं मगर जो पिछले 2 महीने में चेंज आया वो क्या, AI के थ्रू। मैं रिपीट करूंगा, AI बना रहे हैं AI के थ्रू, यानी AI एजेंट्स बना रहे हैं AI एजेंट्स के थ्रू। कोई सवालात? फिर घर चलते हैं। ओके, घर जाके जो मैंने आपको आज के, अभी तो आपके पास 1-2 हफ्ते का काफी टाइम हो गया, मैंने किताब भी बता दी है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी।